हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, मुलाकात से बनेगी बात। बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं आज जब दोनों ही देशों के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर के स्तर की बातचीत शुरू होगी तो उसमें क्या कोशिश भारत की तरफ से होगी और चीन का अब तक जो रवैया रहा है क्या वो पीछे हटने को तैयार होगा। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल कादयान साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इस बातचीत में हो सकता है। और देखिए, बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और पहली बार हो रहा है जब भारत चीन के बीच किसी विवाद को सुलझाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी मिल रहे हैं और इससे पहले मेजर जनरल स्तर पर ही सारे विवाद सुलझा लिए जाते थे। ये इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं। नीरज, पहले तो अपडेट बताइए, क्या बैठक शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है? और दूसरा, पहले जिस तरह से बातचीत सुलझाए जाते थे, मतलब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, इसीलिए अब हमको यहां पर आना पड़ रहा है। बिल्कुल आदर्श बिल्कुल ठीक कहा है कि मीटिंग का जो टाइम जो है अपडेट करके बताया गया है। हम लोगों को जानकारी दी गई थी कि 11 साढ़े 11 बजे टाइम दिया गया है। अब जो नया टाइम दिया गया, कल जो बताया गया था कि 9 बजे टाइम होगा, लेकिन अब उसको बदलकर 11 साढ़े 11 बजे कर दिया गया, यानी कि अब से कुछ देर बाद कभी भी शुरुआत हो सकती है मीटिंग की। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि ये मीटिंग जो है कितनी अहम है, ये मीटिंग ही इतनी अहम है क्योंकि तनाव इतना ज्यादा हो चुका है भारत चीन सीमा पर, खासतौर से लद्दाख से सटी हुई जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, कि जो निचले स्तर के जो कमांडर्स थे यानी कि कर्नल, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल, उनके स्तर पर ये जो विवाद था सुलझाया नहीं जा रहा था। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि पूरी जो करीब करीब 800 से भी ज्यादा किलोमीटर की लंबी जो एलएसी है लद्दाख में, 826 के करीब है, उस पर पूरे पे विवाद बना हुआ है। उसी को लेकर जो था 4-5 जगह फ्लैश पॉइंट्स थे जहां पर दोनों के देशों की सेनाएं टकराव की स्थिति में आ गई थी, लड़ाई भी हुई थी। इसी के लिए जो भारतीय सेना की तरफ से जो कोर कमांडर है और ऐसे ही जो चीन की तरफ के जो उनका जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है यानी कि कोर कमांडर के लेवल के जो अधिकारी हैं, मेजर जनरल ली लियोन, वो मिलने के लिए आए हैं ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। तो सबकी निगाहें इस मीटिंग की ओर लगी हुई हैं कि क्या वाकई में इस मीटिंग से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा, क्योंकि माना ही जा रहा है कि यहां से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या होगी उसको बदलने में अभी भी समय लग सकता है। जी नीरज, आप रहिए हमारे साथ। नीरज लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास फिर। नीरज, आप नजर बनाकर रखिए। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जनरल राज कादयान साहब भी जुड़े हुए हैं। कादयान साहब, मुझे एक बात बताइए, बहुत अहम ये बैठक होने वाली है क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति रही पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले भी कई समझौते हुए हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको लेकर चीन अपना रुख अपने हिसाब से दिखाता रहा है। क्या उम्मीद करें बातचीत के बाद मामला सुलझेगा या बातचीत अभी और लंबी चल सकती है? आदर्श, पहली बात तो ये मान के चलें कि ये मामला चीन और भारत के बीच में है। इसका निर्णय दोनों देशों की पॉलिटिकल लीडरशिप ही ले सकती है। जो भी जनरल वहाँ आते हैं, अगर चाइना ने एक जनरल बदल के दूसरा जनरल ली चिंग को ले आया, उसका कोई महत्व नहीं है। जो भी जनरल वहाँ जाएगा, चाहे वो भारत का हो या वो चीन का हो, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के दायरे में बात करेगा। ये इस बार ये एस्केलेशन ज़्यादा हुई है, पहले भी ऐसी मुठभेड़ होती रही है। इस बार चीन ने वहाँ 70,000 सैनिक भेजे हुए हैं, अपने टाइप 15 टैंक भेजे हुए हैं, अटैक ड्रोन भेजे हुए हैं, हेलीकॉप्टर हैं और एक ब्रिगेड लेवल एक्सरसाइज भी वहाँ 15,000 से ऊपर फुट की ऊंचाई पर की है। तो ये स्तर ऊपर है। अगर 2 लेफ्टिनेंट जनरल मिल रहे हैं तो सिर्फ उम्मीद यही की जा सकती है कि वो ग्राउंड हालत पर ये यकीन कर लें कि ये फेस ऑफ स्टैंड ऑफ में बदली हो जाए, यानी आपस में हाथापाई ना हो। ये वो कर सकते हैं, लेकिन वो और कोई बदलाव नहीं कर सकते। अभी ये चाइना ने ऐसा क्यों किया है, हल जानने से पहले जानना जरूरी था कारण क्या था। जी देखिए, ये फिंगर 1 और 8 की जो हम बात करते हैं, दोनों के बीच में करीब 25 किलोमीटर का फासला है। चाइना के पास पहले 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी टेरिटरी है, वो ये 20-25 किलोमीटर के लिए इतनी बड़ी पंगा नहीं लेंगे। तो टेरिटरीज की वजह नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एक रात में नहीं बनती। हमारी रोड जो 255 किलोमीटर की है 2001 में शुरू हुई थी और जहां रोड जाती है रास्ते में रिवर आएगा तो ब्रिज भी बनेगा, चाइना जानता है। तो ये पहले उसने मुद्दा नहीं उठाया, आज उठाया, तो वो कारण नहीं हो सकता। चीन आज के दिन घिरा हुआ है दुनिया में। 192 में से 130 देशों ने ये राय दी है, वोटिंग करी है कि एक
कोरोना को लेकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। चीन के प्रेसिडेंट की वाइफ पेंग लियांग WHO की गुडविल एम्बेसडर है, तो शक तो साफ है कि WHO ने चीन को फेवर किया है, चीन जानता है। तो ये जो लद्दाख में हो रहा है ये किसी चीज का कारण, ये तो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। और ये आज कोई इसका निर्णय मैं नहीं जानता, सिवाय मिलिट्री लेवल पर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बड़ा निर्णय नहीं होगा। हमें लंबे फेस ऑफ के लिए या स्टैंड ऑफ के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं समझता हूं भारत की सेनाएं तैयार हैं। जनरल बदलने से ना इसका कारण 370 हो सकता है, वो भी हमको बदले 9 महीने हो गए। तो ये तो हम चीन को बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अहम पॉइंट्स आपने बताए हैं जनरल कादयान, बहुत अहम पॉइंट्स आपने बताए हैं कि फेस ऑफ जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन स्टैंड ऑफ खत्म होने के चांसेस फिलहाल बहुत कम नजर आ रहे हैं। बातचीत हमारी जारी रहेगी, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, विवाद है क्या, एक बार वो आपको बता देते हैं, उसके बाद अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भारत चीन के बीच लद्दाख में मौजूद विवाद को समझने से पहले दोनों देशों की सीमा को जानिए। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरी सीमा 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मध्य क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मौजूदा विवाद है पश्चिम क्षेत्र के अक्साई चिन के इन 2 इलाकों पर। पहला है गैलवान घाटी और दूसरा है पैंगोंग से झील से सटा फिंगर एरिया। सबसे पहले गैलवान घाटी में चीन की दादागिरी का सैटेलाइट तस्वीरों के रूप में ये सबूत देखिए। चीनी सेना के यहां चीन ने अपने 80 टेंट गाड़ दिए। जवाब में भारत ने भी 60 तंबू तान दिए। इस तस्वीर में भारत का वो डिफेंस फैसिलिटी सेंटर भी दिख रहा है जिसे चीन गैर कानूनी बताता है। न सिर्फ ये डिफेंस फैसिलिटी चीन की छटपटाहट की वजह है, बल्कि भारत की 2 सड़कें भी चीन की बेचैनी बढ़ा रही हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने लद्दाख में चीनी सीमा के करीब 2 सामरिक महत्व की सड़कें तैयार की हैं। पहली सड़क पूर्वी लद्दाख के श्योक से DBO यानी दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। दूसरी पैंगोंग से झील के करीब है और फिंगर एरिया के पास तक जाती है। विवाद फिंगर एरिया पर भी है, इसलिए फिंगर एरिया को जानना भी आपके लिए जरूरी है। पैंगोंग त्सो झील से सटी पहाड़ी और पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। हाथ की उंगलियों के आकार के दिखने वाले 8 पहाड़ियों के समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि ये इलाका भारत का है। अभी 1 से लेकर 4थी पहाड़ी भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। 5 से 8वीं पहाड़ी पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की सेना 5 नंबर फिंगर यानी पहाड़ी को पार करने की अक्सर कोशिश करती है। मई की शुरुआत से ही लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव है। ये 3 तस्वीरें उसी तनाव का सबूत हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब भारतीय और चीनी सेना ले और सिक्किम में भिड़े थे। दूसरी तस्वीर है पैंगोंग त्सो लेक के पास तनाव की, और तीसरी तस्वीर है हेलीकॉप्टर से चीन के घुसपैठ की। हाल ही में पैंगोंग त्सो झील में चीनी सेना की तरफ से गश्त बढ़ाने की खबर आई थी। 134 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके 89 किलोमीटर यानी करीब 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील के 45 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से यानी करीब 1/3 हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। चीन इस झील पर भी कब्जे की कोशिश में है। और देखिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जो बातचीत अब कुछ देर में शुरू होने वाली है, भारत की तरफ से उसमें प्रमुख पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो सीधे तौर पर उठाए जाए? आदर्श, सबसे पहले तो जो प्रमुख पॉइंट है कि इस जो स्थिति पैदा हुई है इसका समाधान ढूंढा जाए, चाइना पीछे हटे और जो अप्रैल के एंड में स्थिति उस वहां पर जाए। और ये सबसे बड़ा है कि जो स्टेटस को बदलने की कोशिश की है चाइना ने अपनी एक्टिविटीज के तहत, उसको हटाया जाए, उसको वहां से निकाला जाए। देखिए, एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 का है, उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है LAC में, उसके अंदर में यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। चाइना ने कोशिश की, गलत था। दूसरी बात यह है कि जो इलाका है एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन के,
उसके अंदर में कोई भी साइड, दोनों साइड कोई कंस्ट्रक्शन या टेम्पररी ऐसा कंस्ट्रक्शन ना करे। और तीसरी थी कि रात को इस इलाके में नहीं रुकेंगे। हाँ, पेट्रोल जाते हैं, फेस ऑफ होते हैं, उसके बीच में कैसे हैंडल करना है उसका एक मैकेनिज्म है। लेकिन इस बार ये जो चाइना की एक्टिविटीज थी ज्यादा एग्रेसिव थी, बिल्कुल, और ऐसे में जवाब देना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत की तरफ से कोशिश हो रही है कि पहले बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत माफी के साथ। बहुत धन्यवाद आपका गुरमीत सिंह जी, आपका भी, कादयान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।